बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ MTI 304 स्टैटिक्स लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट और वीडियो को भी लाइक करें। तो इसमें भी हम 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं कौन कौन सी है हमारे पास। तो एग्जांपल 1 है कि ये पार्टिकल P, हमारे पास कोई पार्टिकल P है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये P पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ना तो उसमें कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स अमल कर रही है और ना ही उस पर कोई वाई डायरेक्शन में फोर्स अमल कर रही है। बिल्कुल वो साकन हालत में पड़ा हुआ है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी। ये खैर फिजिक्स के हैं कि इक्विलिब्रियम में कोई भी, यानी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस पर एक्स एक्सिस में भी अमल करने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो है और वाई एक्सिस पे अमल करने वाली फोर्सेस का सम भी ज़ीरो है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, ये कोई हॉरिजेंटल टेबल पड़ा हुआ है, उस पर पड़ा हुआ है पार्टिकल, हमारा स्मूथ है टेबल। अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ न्यूटन 12 न्यूटन एक्टिंग इन द डायरेक्शन शोन। हमारे पास ये 3 फोर्सेस हैं और इनकी डायरेक्शंस हमें ये गिवन है और साथ इनका एंगल भी हमें दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि 2 फोर्सेस एफ न्यूटन की हैं, ये वाली, ठीक है, और एक 12 न्यूटन की है और इनके एंगल साथ दिए हुए हैं, और एक फोर्स जी न्यूटन की है। तो हमने जो है ना एफ़ और जी न्यूटन फोर्सेस जो हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एफ़ न्यूटन की मैग्नीट्यूड कितनी है, वैल्यू कितनी है और जी की कितनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब पहली शर्त ये है कि समेशन एफ एक्स ज़ीरो है, यानी एक्स एक्सिस पे अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है, वाई एक्सिस में अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है ड्यू टू इन एक्विलिब्रियम की वजह से। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस में जो फोर्सेस अमल कर रही हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, उनका सम हम ज़ीरो के बराबर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम की वजह से वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यानी वाई की फोर्सेस का सम ज़ीरो है। तो इस तरह क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसका एक असूल ये है कि आपने वाई एक्सिस के लिए अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस, जब आपने वाई को इक्विलिब्रियम में देखना है वाई एक्सिस में, तो आपने अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस, ये आपने रेफरेंस लाइन ले लेनी है एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर फोर्सेस और इसके नीचे फोर्सेस के सम को आपने एक दूसरे के बराबर कर देना है, यानी सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। अब आप ये वाली जो आपके पास एक्स एक्सिस, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर होगी ना फोर्स, उसको नहीं, फिर आपने वाई एक्सिस के लिए आपने उसको काउंट नहीं करना, और जो वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होगी आपने एक्स एक्सिस के लिए उसको काउंट नहीं करना, क्योंकि वो तो बिल्कुल वाई एक्सिस पे है और ये वाली फोर्स बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है। ठीक हो गया। तो हमने सबसे पहले शुरू किया वाई एक्सिस वाली फोर्सेस, तो इसके लिए हमारे पास ये वाली फोर्स तो ख़त्म होगी क्योंकि ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है, ये हम काउंट नहीं करेंगे। जो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे होगी वाई के लिए हम वो नहीं काउंट करेंगे। तो हमारे पास ये 3 फोर्सेस हैं, ये वाली। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ साइन 20 डिग्री, ये वाली फोर्स, इसका एंगल कितना है 20 डिग्री। तो साइन 20 डिग्री आ गया, क्योंकि वाई के लिए हम साइन लगाते हैं, तो ये वाई आ गया, साइन आ गया हमारे पास। ठीक है। और डाउनवर्ड फोर्सेस ये हैं। डाउनवर्ड मैंने आपको पहले बताया था ना कि सम ऑफ अपवर्ड और सम ऑफ डाउनवर्ड को आपने बराबर कर देना है। हम सबसे पहले डाउनवर्ड को देख रहे हैं। डाउनवर्ड ये एक्स एक्सिस जो है ना उससे नीचे कितनी फोर्सेस हैं, एक तो ये है एफ इज़ इक्वल टू एफ साइन ऑफ 20 डिग्री, एक हमने ये क्लियर कर दी। और दूसरी फोर्स ये वाई एक्सिस पे है, ये तो +12 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है वाई एक्सिस के लिए ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी, +12, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब चलते हैं अपवर्ड फोर्स के लिए। अपवर्ड फोर्स पे सिर्फ ये है, तो ये भी हमारे पास एफ साइन 50 डिग्री आ गया, इसका एंगल कितना है 50 डिग्री, तो एफ साइन 50 डिग्री आ गया। तो अब हम चलते हैं 12 को आप उस तरफ ले जाएँ, बल्कि इधर ही पड़ा रहने दें 12 को, तो ये वाली इधर ही पड़ी रहेगी और इसको उठा के उधर ले जाएं, ये माइनस एफ साइन 20 डिग्री हो जाएगी। ये 12 के इक्वल है, यहाँ से एफ कामन लें, ये दोनों बच जाएंगे, इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ हमारे पास 12, ये चीज़ जो है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसको आपने माइनस नहीं कर देना, ये इस तरह एंगल माइनस नहीं होते। सबसे पहले इनका साइन लें, साइन 50, फिर साइन 20, इनको फिर माइनस करना है, फिर 12 से डिवाइड कर देना है, वो हमारे पास 28.3 न्यूटन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है एक्स एक्सिस के लिए हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी के लिए हम जो लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड, यानी कि ये वाई एक्सिस है ना, ये मैंने आपको वाई एक्सिस बना दिया ये वाला, ठीक है, ये वाला देखें,
ये हमारा वाई एक्सिस बन गया ये वाला। अब इस तरफ और इस तरफ जो फोर्सेस हैं उनके सम को आपने बराबर कर देना है। लेफ्ट वर्ड फोर्सेस और राइट वर्ड फोर्सेस के सम को आप बराबर कर दें, तो इसी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा जी। एक तो हमारे पास लेफ़्ट पे ये फोर्स है, सॉरी राइट पे सिर्फ हमारे पास जी फोर्स है, लेकिन लेफ़्ट पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं ये वाली। एफ कॉज साइन एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस के लिए हमारे पास कॉज होता है, तो कॉज आ गया, ठीक है। तो एफ कॉज 50 डिग्री प्लस एफ कॉज 20 डिग्री, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस के हमने कंपोनेंट ले ले, एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ से हमने जी हमारा कैसे आ गया, तो जी एफ़ की वैल्यू हमारे पास एफ़ कामन ले लिया दोनों में से, यहाँ से यहाँ से हमने दोनों में से एफ़ कामन ले लिया, एफ़ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, कॉज 50 डिग्री प्लस कॉज 20 डिग्री। इसको आप वैल्यूज़ इसकी फाइंड करें, इसकी करें प्लस करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 44.78 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपने इन दो क्वेश्चन में जो मैं एक आगे ये करवाने जा रहा हूँ इसमें यही रखना है कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस ये बराबर कर देने हैं फॉर वाई कंपोनेंट, और सम ऑफ लेफ्टवर्ड फोर्सेस सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस को बराबर कर देना है आपने एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए आपने कॉज इस्तेमाल करना है और वाई एक्सिस के लिए आपने साइन इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास कि 2 लाइट स्ट्रिंग्स आर अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg। यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसका मास है 20 kg। ये वाला ब्लॉक जो है ना, इसका मास है 20 kg। तो ये दो स्ट्रिंग्स इस पर बंधी हुई हैं, ये दो स्ट्रिंग्स के साथ अटैच है, यानी रस्सियों के साथ, ये जो रस्सियाँ हैं दो, ठीक है। द ब्लॉक इज़ इन इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस ए बी। कोई हॉरिजेंटल सरफेस है ए बी, कोई टेबल वगैरह पड़ा हुआ है, उस पर ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में है। अब जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो पिछले वाला तरीका ही हम लगाएंगे, ठीक है। विद इट स्ट्रिंग स्टार्ट, जब स्ट्रिंग्स को हमने खींचा था तो ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ये इधर तक खींचा हुआ है, दोनों तरफ से खींचा हुआ है और ये साथ इक्विलिब्रियम में भी है। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, यानी कि जो हॉरिजेंटल है ये वाली हॉरिजेंटल डायरेक्शन बनती है ना, ये वाली, इसका स्ट्रिंग्स का जो एंगल इनके साथ है, एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है, ये देखें, ठीक है। ये हॉरिजेंटल सरफेस और ये इसका एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री, एक का 30 दूसरी का 60 ऑन आइदर साइड ऑफ ब्लॉक एंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर TN एंड 75 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास ये मैंने एंगल का बता दिया, और इन पर जो जब रस्सियाँ खींचेंगी, आपको मैंने आर्टिकल करवाया है पीछे, जब रस्सियाँ खींचेंगी तो उनमें टेंशन पैदा होगी। एक रस्सी में TN टेंशन है T, और दूसरी में हमारे पास है 75 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। T और 75 न्यूटन दोनों पर एक पर T अमल कर रही है और एक पर 75। और गिवन दैट द सरफेस इज स्मूथ, सरफेस भी स्मूथ है जिस पर वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, द वैल्यू ऑफ T एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक की तो हमें टेंशन पता है 75 न्यूटन, एक की हमें T बताया गया है और हमने T को ही फाइंड आउट करना है कि इस रस्सी में ये T की वैल्यू क्या है। और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है कि जो जब आपको बताया था ना कि किसी टेबल पर कोई चीज़ पड़ी हो अगर, तो उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ अमल करता है और एक फोर्स टेबल इसके ऊपर लगाता है ऊपर की तरफ, जिसको हम आर फोर्स बोलते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो वो हमने आर या कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि टेबल ब्लॉक पर लगा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दोबारा दिखा देता हूँ। तस्वीर हमारे पास ये देखें, ठीक है। तो ये ब्लॉक जब पड़ा हुआ है तो नीचे इसका W है, वेट मैंने लिखा हुआ है, और ऊपर की जानब रिएक्शन फोर्स है जिसको नॉर्मल फोर्स जो कि टेबल इस पर लगा रहा है। इसी वजह से ये यहाँ पे साकन है, रेस्ट में है, वरना ये मूव करना स्टार्ट कर देता है इसी वजह से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि मास हमारा कितना है 20 kg, ब्लॉक का मास कितना था 20 kg। वो वहाँ से हम वेट मालूम करते हैं, वेट हमें पता है mg के बराबर होता है, तो m हमारा 20, g की वैल्यू 10, तो ये 200 न्यूटन, वेट इसका कितना आ गया 200 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस में जो फोर्सेस हैं उनको बैलेंस आउट करेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो एक्स एक्सिस में जो फोर्सेस होंगी, लेफ्ट राइटवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस, ठीक है, लेफ्टवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस। अब ये देखें कि ये वाली चीज़ है, ये वाली और ये वाली, ये फोर्सेस एक्स एक्सिस में तो नहीं आएंगी क्योंकि ये दोनों वाई एक्सिस पे हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए हम इनको नहीं लेंगे, सिर्फ ये फोर्स, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट और इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट हम लेंगे और उनको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो एक कंपोनेंट हमारा टी था और उसका एंगल कॉस 60 डिग्री, हमने एक्स में बात कर रहे हैं ना, तो एंगल हमारा कॉस वाला आ जाएगा। दूसरे की वैल्यू टी नहीं थी बल्कि 75 थी, तो हमने 75 कॉस, दूसरे का एंगल 30 डिग्री बन रहा था तो हमने ये कॉस 30 लगा दिया। तो यहाँ से टी हमने फाइंड आउट करना है, कॉस 60 डिग्री को नीचे ले जाके डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करें, ये वैल्यू फाइंड करें और ये निकाल के ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम वाई फोर्सेस को करते हैं बैलेंस आउट, जो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस। फिर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। एक तो ये दो फोर्सेस ये हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए सिर्फ हमारे पास W है, आपने याद रखना है। नीचे एक्स एक्सिस से नीचे कितनी फोर्स है, सिर्फ एक फोर्स है W। एक्स एक्सिस से ऊपर हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, एक इसका Y कंपोनेंट, एक इसका Y कंपोनेंट और दूसरा ये R। तो हमने इन तीनों का प्लस करके इसके बराबर कर देनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। R प्लस Y की बात कर रहे हैं तो साइन आ जाएगा, R प्लस टी साइन 60 डिग्री प्लस 75 साइन 30 डिग्री, तो इज़ इक्वल टू था वेट। नीचे की जानब जो फोर्स थी, ये तीनों फोर्सेस ऊपर की जानब थी और ये W जो था वो नीचे की जानब था, तो इसकी वैल्यू हमने 200 न्यूटन ये फाइंड आउट किया, ये हमने यहाँ पे रख दी। तो यहाँ से R प्लस टी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया, ये वाली वो यहाँ पे रखें साइन 60 डिग्री, ये बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ गई। तो यहाँ से R हमारा फाइंड आउट करना है, तो R हमारा 200, बाकी सारी चीज़ों को उठा के उस तरफ ले जाएं, इसको भी इसको भी। ठीक है, और साइन 60 फाइंड करें, साइन 30 डिग्री फाइंड करें और इनको ज़रब दें, इनको ज़रब दें, फिर जमा करके 200 में से माइनस कर दें, तो ये R हमारा 50 न्यूटन आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।